स्त्री होती है, पति ही उसका भगवान होता है और उसकी पूजा नारी का प्रथम धर्म है। तो ये माता पार्वती को माता मैना समझा रही है कि आज से भोलेनाथ को ही अपना इष्ट समझना और उनके चरणों के प्रति प्रीति सदैव लगाए रखना। अच्छा, ये चीज उस युग की थी, इस युग में भी है। अगर वास्तव में कोई अपने मन में इतना धारण कर ले तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि संसार वही है, मनुष्य वही है। ऐसा नहीं कि केवल ऋषि पत्नियां ही थी या देव स्त्रियां ही थी तो ऐसा कर सकती थी। लेकिन अब आप एक कल्पना करिए कि जैसे आजकल का युग हो, अब जैसे सीख माता पार्वती को माता मैना ने दी। एक कहानी है, किसी गांव में दो स्त्रियां रहती थी। तो एक दिन एक जनी, जैसे पहले पुराने ज़माने में आग तक लोगों के घर में नहीं होती थी, माचिस तो बहुत दूर की बात रही, तो वो किसी काम से गई कुछ मांगने के लिए। तो देखी कि एक जो महिला है वो जब धान कूटा जाता है गलियम, तो ऐसे पहरुआ उठावे ऊपर उछाल दे, तो जब वो उछाल दे तो पहरुआ ऊपर टंगा रह गया। तो वो जो मांगने जो भी कुछ गई थी, अपना गई सामान ले आई, जो भी आटा दाल चावल जो मांगने गई हो तो लाके दे दी जो दूसरी स्त्री मांगने गई थी उनको, और फिर बैठ के धान कूटने लगी। तो जो मांगने गई थी वो देखी कि वो पहरुआ, पहले गलिया में पहरुआ जो कूटा जाता था, तो उन्होंने पहरुआ उछाला और वो ऊपर टंगा रह गया, और उतनी देर टंगा रहा जब तक वो वापस नहीं आई। और फिर आई, उनको सामान दिया और फिर कूटने लगी धान। तो जो दूसरकी जनी रही पूछी कि बहनी एक बात बताओ, आप ना रस्सी बांधे हो ना किसी चीज़ पर अटकाए के गए हो, आप पहरुआ ऐसे हवा में उछालो और ये टंगा रहा, आप चली गई चली आई, पहरुआ गिरा नहीं। तो वो जो थी, जो कूट रही थी धान, वो वास्तव में अपने, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर और कोई सत्य नहीं, हम अपने आदमी की पूजा करते हैं। तो बोली, दूसर की जनी पूछी ना, आदमी की पूजा? तो वो भी बोली कि हाँ ऐसा है कि हम केवल इन्हीं का अपन भगवान समझित है और उन्हीं के नाम लीन करित है। तो हमरे अंदर मतलब कोई सती और शक्ति नहीं है, बस अपने आदमी के पूजा करी थे जिसके ताकत से ही पहरुआ रुका रहा। अब दूसर की जनी जो देखी, मन में धारण कर ली और चली गई लेके जो सामान ले आए रहे। अब अपने घर में पहुंची। अच्छा, जो आई रहा है दूसर की, उनके गुण ये रहे, सुबह उठ के 4 गारी आदमी का दिए, हुआ संझा 4 गारी दिए, खाना पूजा पाठ तो छोड़ो, उनका कायदे से पानी ना दिए। लेकिन अब उस दिन देखिन कि मतलब वही पहरुआ उलारी ना बिल्कुल टंगा रहा हवा में। तो सोची ना, इन्हीं का बहुत बड़ी भक्ति ने, हम अपने आदमी के पूजा करबे। अब उशरू की इन आदमी के पूजा करेगा। अब उनकी समझ नहीं आया कि पूजा है क्या। तो गई, उनके आदमी बैठे थे, कहीं से आए, अपना तपे धूपे, ना पानी ना दाना, तुरंत आरती थाल सजाइन, फूल माला गले में डाल के और आरती उतारे लगी। तो पूछिन ये का तमाशा है, आज आरती मतलब का बलि वली देवैया हो का? सुना है बलि के बकरा का पहले आरती वारती उतारी जाते है, आज तक तो कबो सीधे बात नहीं करो। तो बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब हम आपके पूजा करबे, हमारे अंदर सत्य के शक्ति आ जाई, हम पतिव्रता हो जेबे, और हमहू जो है पहरुआ हवा मुलरबा और टंगा रही। उनके आदमी का उनके बात समझ में आई नहीं, क्योंकि उनका पूरी कहानी पता ही नहीं रही। अब वो बेचारे परेशान। अब वो घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आरती उतारा कीन। अब जो आदमी बाहर से आवा है उसका पानी प्यास लाग हुई, हो सका थे कहीं अब बाथरूम जाना हो, अब वो पकड़े बैठने। भाई बेचारा आदमी कुछ देर बर्दाश्त की, उसके बाद जब थोड़ा ज़्यादा समय होए गवा
प्रेशर बर्दाश्त ना हुआ तो आरती आरती थाली गिरा के वो भाग गया। थोड़ी देर बाद लौट के आवा तो वो सोचिस कि अब आज घर में झगड़ा तो तय है, इनके मन के ना हुआ तो झगड़े हुआ थे। लेकिन जब वापस आया तो देखा कि फूल आरती सजाए फिर खड़ी हैं। तो आए बैठा, सोचा कि चलो झगड़ा तो नहीं हो रहा है। फिर आरती और धूप शुरू किया। अब इस तरह करते करते पूरा दिन निकला, शाम निकली तो पूछा कुछ खा, अब जब भूख लगी तो आदमी ने पूछा कुछ खाना पानी मिले को उम्मीद है? तो बोली बिल्कुल है, कंद मूल फल मिठाई सब कुछ लायक रखी। तो वो पूछे कि आज खाना नहीं बना? तो बोली खाना तो तब बने जब आपकी पूजा से फुर्सत मिले, हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं ना। बेचारा घर में झगड़ा झंझट ना हो इसलिए कुछ ज्यादा पूछे बगैर जो मिला खाए पी के सोए गवा। अच्छा वो सोए गवा, ये पीछे से आरती धूप उतारे की ही पूरा सुबह से लेके एक अगले दिन तक धूप आरती चला की। अब ये दूसरे दिन कूटे बैठी तो सिर्फ दिखावे तय कि चार लोग देखें कि अब हमारे अंदर पतिव्रता वाली शक्ति आएगी। ये थोड़ा चिल्लाए चिल्लाए के कूटे शुरू की कि हमारे आदमी हमारे भगवान है, हमारे आदमी हमारा सब कुछ है। आस पड़ोस वाले भी सुने तो सोचिन कि कल तक तो ये उनका लेके डंडा दौड़ावत रही, आज अचानक का हुआ जो मतलब इतना ज्यादा गाना गा रही। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, दो चार जनी आई तो पूछी तो वो बताएं कि देखो ऐसा है, हमारे अंदर पतिव्रता वाली शक्ति आ गई है और हमारा आदमी हमारी तरह सब कुछ है, हम और इससे ज्यादा क्या कहें। तो बोली अच्छा, तो अब उनसे कोई कुछ मांगा तो नहीं। 2-4 मिनट बीते, 6 मिनट बीते तो सोची कि अब हम शक्ति दिखाई तो कैसे दिखाई, हम हो ये तरह पहरुआ हवा मुछाली टंगा रह जाई। तो बोली अच्छा तुम लोग बैठो, पानी वानी ले आई। तो वो औरतें बैठी, कहीं कि नहीं पानी नहीं पिए के। तो बोली अरे दरवाजे तक आई हो, पानी कैसे नहीं पीना है? पानी तो पीना पड़ेगा। जबरदस्ती सबका पानी पियावे के चक्कर में सब बैठ गई। तो इस गलत फहमी में कि जैसे कल जिनके यहाँ गई थी वो जब पहरुआ उछालिन तो हवा में टंगा रहा, तो हम उछलबे तो आज टंगा रही। वो फट से हवा में उछालिन और हाँ ऊपर सर करके देखिन तो पहरुआ नीचे से गिरा और गिरा तो उनकी नाक पर गिरा, नाक कट गया आधी। नाक कट गए तो वो छटपटाए के बेहोश हो गई। फिर सब औरतें उनका उठाई नो होश में लाई। तो वही पहले दिन वाली पूरी बात बताई कि हम उनके यहाँ गए रहे, ये सब मांगे तो इस तरह मतलब देखा। तो सब औरतें हंसे लगी और गांव के जितने लोग रहे सब उन पर हंसे और सब कहें जी का तुम देख के कॉपी करे कोशिश करो। वो आज से नहीं, 1-2 दिन से नहीं, जब से उस घर में आई उनके आधी जिंदगी बीत गए, वो अपने पतिव्रत धर्म के बहुत अच्छे से पालन की है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये भी है कि दिखावा जो है वो काम नहीं करता है। कि 2 रोज में वैकुंठ नहीं हुआ था कि 2 दिन पहले से आप कुछ करे शुरू करो। कोई भी कर्म है, कोई भी काम है, जीवन निरंतर प्रयास चलता रहे, वही